आज मैं एक जूम क्लास ले रहा था एमबीबीएस स्टूडेंट की, और क्लास के इनिशिएशन में मैंने एक स्टूडेंट से पूछी कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जो अल्जाइमर डिजीज़ में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, वो उसका अर्थ क्या है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो वो उसने किताब की हैरिसन की डिफिनीशन बोली। एंड मुझे किताब की डिफिनीशन, किसी की डिफिनीशन, वो डिफिनीशन सबसे नफ़रत है। आप क्या समझते हो वो मुझे बताओ, क्या समझते हो इस शब्द से। क्योंकि ये जो शब्द हम मेमोराइज कर लेते हैं सेंटेंस, वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है। इसलिए आप समझो, क्योंकि गूगल में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी, तो आप यहाँ पर कचरा क्यों जमा करते हो हैरिसन से, डेविडसन से। क्या है वो, उसको समझने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब वही है। कॉग्निशन का अर्थ मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, यही कॉग्निशन है। मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन रहा हूँ, ये भी कॉग्निशन है, राइट। मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसे नहीं मार रहा हूँ, ये भी एक कॉग्निशन है। मैं अपनी क्लॉथ को वॉश करता हूँ, मैं टॉयलेट जाता हूँ, जा सकता हूँ, ये भी कॉग्निटिव टास्क है। मैं ब्रश कर सकता हूँ, कॉग्निटिव टास्क है, राइट। जो जितने भी एक्टिविटी है आपकी, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, व्हाट यू डू इन योर एवरीडे लाइफ, यू गो टू मार्केट, यू गो टू ऑफिस, यू गो टू स्कूल, यू गो टू वर्क, राइट। व्हाट एवर यू आर डूइंग, यू आर ड्राइविंग, यू कैन ड्राइव कार, यू कैन ड्राइव बैग। जितने भी ये एक्टिविटी है जिसमें मस्तिष्क की आपकी यूज होती है, वो सब कॉग्निटिव टास्क है। ये हाथ से जो करने वाली है, ट्रंक से जो करने वाली जिसको हम बोलते हैं, जो फिजिकल लेबर, उसमें भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यूज होती है। वो को बिना कॉग्निटिव एबिलिटी को तो आप इसको भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग से यूज करोगे ना, नहीं तो एक्सीडेंट होने की चांस रहती है। तो ये सब कॉग्निशन है।